अच्छा ये दिलदार शनाई क्यों बजा रहा है? तुम अभी नए आए हो, तुम्हें क्या पता। कुछ दिनों से नौटंकी में कोई भी नहीं सोया। चला क्या देख रहे हो दिलदार? मैं देख रहा हूँ एक पक्षी जानवर जो चांद के गिर चक्कर काट रहा है। ये थकता ही नहीं। तुम बड़े संगदी लोग हो दिलदार। तुम जानते हो इसकी सजा मौत है। तुम तमाशा देख रहे हो। ये जरूरी तो नहीं। इनका अंजाम वही जो तुम कह रहे हो। ये मर भी तो सकते हो। कुछ बातें फलसफों में अच्छी लगती हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। एक हटा दो। आजकल तुम बड़ी बड़ी बातें करने लगे। तुम भी तो मुझसे नजरें चुराने लगे हो। स्टेज पर भी खोए खोए रहते हो। कहीं मेरे सिवा कोई दूसरी तो अच्छी नहीं लगने लगी। दिल बहलाने के लिए फिक्रा अच्छा है। फिक्रे पर गौर कर लिया और फिक्रा कहने वाले पर कोई गौर नहीं किया। झूठ मूठ का ही पूछ लो कि मैं क्या चाहती हूँ। तुम यही चाहती हो कि मैं सुबह तेरे संग दरिया पे चलूं। हाँ, लोग ऐसे तो नहीं कहते। कटारी दिल और दिलदार धड़कन। सुबह चलोगे ना? सारी जिंदगी चलने के लिए तैयार। वादा करता हूं। कुछ वादे किए नहीं जाते बल्कि हो जाते हैं। और जो वादे हो जाते हैं उनकी तकमील को रूहों का मिलाप कहते हैं कटारी। और इस चांद की रोशनी इस चीज की गवाही दे रही है। कटारी और दिलदार, दो बुत और एक चांद। कटारी, दिल करता है काश ये चांद जो ही चमकता है और तुम यूं ही मेरे साथ बैठे बातें करते रहो। ये वक्त थम जाए। ये सितारे सारे के सारे हमारी बातें सुन के थक जाए। तुम्हारी और हमारी बातें कभी कम ना हो। आजकल खुली आंखों से भी सपने देखने लगे। हकीकत को सपनों का नाम ना तो कटारी। मोहब्बत वो हकीकत जिसकी रोशनी कभी कम नहीं हो सकती। अगर मैं यूं ही तुमसे बातें करती रही ना
तो अम्मा इकबाल से डांट पड़ेगी। मैं चली। अरे बात सुनो, कल फिर यही मुलाकात हो, आपसे बात होगी। सुंदरी, सुंदरी, क्या है विषय? मुझे तुमसे एक बात करनी है। बोलो। ये बलोरी की किसी को समझ आती है? तुम क्या समझना चाहती हो? यही कि ये कब आता है, कहाँ जाता है, क्या करता है। घर पे होता है तो सारा दिन कबूतरों के पीछे पड़ा रहता है। उफ, इस बात से अम्मी की और उसकी हमेशा लड़ाई होती है, लेकिन उसको इस बात की समझ ही नहीं आती। सुंदरी, तुमसे तो वो प्यार करता है, तुम अगर उसे समझाओ तो शायद उसकी समझ में आ जाए। देखो पलवश, मैं तो उससे प्यार नहीं करती ना, अपनी तरफ से वो चाहे जो मर्जी भले कहता फिर। सुंदरी, मैंने तो कई मर्तबा तुम्हारी अम्मी के मुंह से सुना है कि तुम्हारी और बलोरी की शादी हो रही है। तुम मेरी अम्मी को नहीं जानती, वो जो कहती हैं वो करती नहीं। ये क्या बात हुई, जो कहती हैं वो करती नहीं, तो फिर उसे लारा क्यों लगा रही हैं? क्या बात है, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? क्या चक्कर है बलोरी के साथ? भाई मैं वैसे ही पूछ रही थी, मुझे क्या जरूरत है परेशान होने की। कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो क्या? ना बाबा ना, मैं इस प्यार के चक्कर में नहीं पड़ती। परवीन बेगम जी। अब देखो ना, इकबाल बेगम नहीं है तो रौनक ही नहीं। शाह जी, इतने मिनट नहीं हुए अम्मा इकबाल को गए हुए जितनी बार आपने पूछ लिया। ये बात तो सारा जग जानता है, अम्मा इकबाल और शाह जी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। हाँ ये तो है, दिल को दिल से राह होती है। वो देखिए शाह जी, आपने अम्मा इकबाल को याद किया और वो आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी देर लगा दी। पहले आप बताएं, बैठे जरा। खाना तो पेट भर के खाया होगा। सच बताओ, और सच्ची बात तो यह है कि मैंने कुछ नहीं खाया। अब तुम आ गई हो, मिलजुल कर खाएंगे। शाह जी, मुझे पता था कि आप ना तो खाना खाएंगे और मुझे याद भी करते रहेंगे कि देर कर दी। सारी बातें छोड़िए अम्मा और ये पानी पीजिए। अरे ला बेटा। सलाम वालेकुम। ये बैठो, तुम्हें चाय पिलाते। इस वक्त मैं किसी और मकसद के लिए हाजिर हुआ था। मकसद के लिए? क्या बात है? आप तो जानते हैं, नवाब साहब हमारी नौटंकी के पीछे हाथ धो के पड़ गए। नौटंकी के पीछे नहीं, किटारी के पीछे। तो एक ही बात है, उसी गम में तो मैं दुबला हुआ जा रहा हूँ। शाह जी, इसका अंजाम क्या होगा? मैदान में उतरने वाले जान से नहीं डरते। तुम परेशान ना हो, होगा वही जो तकदीर में लिखा है। चलो जाओ जाओ, सब लोग अपना अपना काम करो। चलो भी अपना अपना काम करो। जा रहा हूँ जाहिल फैमिली, मैं बीए पास। इतना पंडा लेगी फिर पड़ा। शाह जी, बात क्या है? बीए बहुत गहरी बात कर दिया है। शाह जी, दूसरों को समझाते समझाते आप खुद भी सोचने लग पड़े। आप ही तो कहा करते हैं कि फनकार खरबूजे के रंग की तरह है, जैसा देश वैसा भेष। नाज़रीन कराम, एक बार फिर नौटंकी के शो में आप सबका स्वागत है। ये नामुमकिन है कि चांद अपने पूरे जोबन पर हो और चांदनी को छुपा लिया जाए। ये नामुमकिन है कि सूरज अपनी ताबनाकी से चमक रहा हो और उसकी किरणों को रोक दिया जाए। फूल खिले और खुशबू ना हो। ये नामुमकिन है कि मोहब्बत हो और नजर ना आए।
कैदों की मक्कारी ने, अय्यारी ने दो मोहब्बत करने वालों को जुदा कर दिया। एक दूसरे के लिए जीने, एक दूसरे के लिए मरने के अहदो पैमान करने वाले दो दिल अलग अलग रहने पर मजबूर हो गए। हीर को देखना तो दरकिनार, रांझे को उस इलाके के आसपास आने से भी रोक दिया गया और हीर जो रांझे को अपना सब कुछ मान चुकी थी, उसको सैदे खेड़े के साथ ब्याहने की तैयारी शुरू कर दी गई। और इस तरह दो दिलों पर ढाए जाने वाले इस जुल्म की झलक देखने के लिए मुलाजा फरमाइए। बहुत मुंह काला कर दिया तुमने बदबख्त। अब मिलेगी सजा तुम्हें चढ़ा के तख्त। माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकाला इश्क के पहलू में बैठकर। अब बोल भाई, तू क्या कहता है? अरे तुमने तो आज देखा है, क्या तो रोज कहता है राजे के ऊपर लेटी हुई है। दिल करता है शेर बनकर इन दोनों को खा जाओ या काली आंधी बनकर इन दोनों को उड़ा ले जाओ वहाँ जहाँ इन पर जुल्म का केस चले। जब किया है इन्होंने हमसे उसका पता चले। बस कह दो, बस बात यही बंद कर दे। 9 सावन को हीर की शादी होगी, ऐलान कर दे। चल बदबख्त। सुनो जगवालो, कह दो जीत गया। सुनो कुदरत अला बख्श का है ना। 9 सावन को हैदा खेड़ा और जसमान साथ लाएगा। घोड़े, संदूक, ट्रक और सामान मैंने जो करना था कर लिया। अब तू अकेला यहाँ मरता रहे। शैतान! 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 दोस्तों, मोहब्बत की मेराज मिलन ही नहीं बल्कि मिलन की घड़ी के दरमियान जुदाई और अलमनाकी ही मोहब्बत का खासा है। संग जीने संग मरने के वादे दरे के दरे रह गए जब हीर को सैदे खेरे के साथ ब्याह जाने की नवीद सुनाई गई। हीर ने अपने घर वालों की बहुत मिन्नत समाजत की कि उसे उसके रांझे से जुदा ना किया जाए। वो रोती रही, बिलखती रही, चीखती चिल्लाती रही, लेकिन ऐसा लगता था कि बेले में रहने वाले सभी लोगों ने उसकी तरफ से आंखें बंद कर ली है, कानों में उंगलियां ठोस ली है, दिल पर पत्थर रख लिए हैं। कैसा अलमिया है कि घर बार की लाडली हीर सियाल को आज एक गुनाह का बोझ समझकर जल्दा जल्द घर से निकाल जाने की कोशिश की जा रही थी। हीर की फरियादें और उसकी शादी, आइए देखते हैं। एदा मगज ना पाया। अरे एक्टर बाबू, हमें अंदर जाने दो ना। हाँ बाबू, जाने दो ना। देखो लड़कियों, मैं तुम्हें अंदर जाने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकता। आज मर्दों का शो है। अरे साहब दे देना इजाजत, तेरा क्या जाता है? अरे गुलजार भाई, किन से सर खपा रहे हो? पहले ने बकाया तो दे दो। देता हूँ भाई, बकाया दे देता हूँ। पहले इनसे तो जान छुड़ा लूँ। न जाने क्यों अंदर जाना चाहती हूँ। हमने सुना है कि आज हीर की डोली उठेगी। ये बात तो 16 ने ठीक है कि हीर की डोली तो उठेगी, लेकिन अगर तुम नहीं देखोगी तो क्या डोली नहीं उठेगी उसकी?
अरे साहब, दिल की बात दिल में रह जाएगी, जाने दो ना। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, अंदर जाके एक तरफ खड़ी हो जाना और शोर बिल्कुल नहीं करना, समझी? हीर की शादी हैदर कहने वाले से करवा के कैदू बहुत खुश था और बहुत अकड़ में आया था। उसने अपने तय गैरतमंदी का सबूत देते हुए कामयाबी हासिल कर ली है। उसकी नजर में रांझा हमेशा से कंकर की तरह चुभता था। हीर की रुखसती के बाद कैदू मौके के तलाश में था कि कहीं उसे रांझा मिल जाए कि वो अपने दिल की भड़ास निकाल दे। फिर एक दिन उसे रांझा मिल गया। उसने रांझे के साथ क्या सलूक किया है, आइए देखें। रांझिया, आज तू पिंड वाले क्यों नहीं आया? जिस दिन से तू छुरी लेके गया है ना चाचा, उस दिन से मेरा गाँव आना जाना बंद है। मगर आज तो बड़ा खुशी का दिन था। बड़े बाजे वाजे और दूर दरार से लोग मार चूचू को मुबारक देने के लिए आ रहे हैं। मुबारक किस खुशी में चाचा? आज मार चूचक ने अपने सर से भार उतार कर अपना फर्ज अदा कर दिया है। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा चाचा। ये शोर शराबे की आवाज सुन रहे हो रांझा? खेड़ा खेड़ा हीर को ब्याह कर ले जा रहा है। वो डोली हीर से आती है। ब्याह करवा लिया। रांझा, तुमने अपनी औकात से बढ़कर पहाड़ के साथ माथा लगाया था। तुमने ढंग के शेर कैदों की इज्जत को हाथ पाया था। आज मैंने तुम्हारी जवानी के टांग को जड़ से उखाड़ दिया है। जा, अब बेले के रुखों के साथ टकरे, मार 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 के मर जा।